गुड मॉर्निंग। आज का जो वीडियो हमारा होगा, हमारा सीरीज़ चल रहा है इस वक्त एक्टिव से पैसिव का। उसमें थोड़ा और एडवांस हम काम करने वाले हैं और उस एडवांसमेंट में आप देखेंगे आज एक नई चीज़ देखेंगे जिसको आपके लेवल पे आपने सुना नहीं है। इसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? कौन सा इन्फिनिटिव? बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव ये है क्या? बेयर इन्फिनिटिव ये वर्ब से संबंधित है, क्रिया से संबंधित है। ऐसी क्रियाएं जिनको हम वाक्य में यूज़ तो करते हैं लेकिन उनके साथ इन्फिनिटिव का टू हम यूज़ नहीं करते। इन्फिनिटिव क्या चीज़ है? किसी वर्ब के पहले टू, जैसे टू गो। टू गो क्या है? अब इसको जो बनाएंगे हम, ये जो जैसे आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, ये जो गो है ये फाइनाइट वर्ब है, ये हमारा नन फाइनाइट है और इस नन फाइनाइट में इसको कहते हैं इन्फिनिटिव। आगे वाले टर्न पे हम दूसरे वीडियोस में लाएंगे कि ये फाइनाइट और नन फाइनाइट क्या है। अभी हमारा काम है सिर्फ इन्फिनिटिव समझना। किसी वर्ब के पहले जब टू लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? किसी वर्ब के पहले टू लगा दे तो क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। जनरली हम क्या करते हैं, एक हमारा फाइनाइट वर्ब पूरा हो जाता है, फाइनाइट वर्ब ये जो टेंस हमारा डिसाइड करता है, इसके बाद कोई वर्ब आए तो उसमें क्या लगा लेते हैं? टू। क्या लगाते हैं? टू। और ये जो बाद वाला वर्ब होता है इसे क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? जब वर्ब के पहले क्या लग जाए उसे क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। जनरल रूल हमारा ये है कि जब हमारा फाइनाइट वर्ब पूरा हो जाता है तो उसके बाद वाक्य में कोई वर्ब आता है, उसके पहले टू लगाते हैं तो इसे कहते हैं इन्फिनिटिव। जैसे ही वर्कड हार्ड टू सक्सीड। ही, उसने वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम किया, टू सक्सीड, सफल होने के लिए। इसका जो ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? के लिए। ठीक। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं हमारे पास जिनका यहां फाइनाइट वर्ब में लग जाने के बाद इस वर्ब के पहले टू नहीं लगाया जाता। पे अटेंशन। हमारा फाइनाइट वर्ब पूरा हो जाए, ये हमारी मुख्य क्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद जो दूसरा वर्ब आता है उसके पहले क्या लगा? ये टू। इसे कहते हैं इन्फिनिटिव। अगर इस इन्फिनिटिव में टू हटा दिया जाए तो इसे ही कहेंगे बेयर इन्फिनिटिव। बेयर शब्द का मतलब हम लोग जानते हैं, नंगा, बिना वस्त्र का। तो ये जो इन्फिनिटिव है, ये जो इन्फिनिटिव है, इसका टू क्या है? एक तरह का वस्त्र है। इसको हटा देंगे तो ये क्या हो गया? निर्वस्त्र, बेयर हो गया। लेकिन ये सारे वर्ब के साथ ऐसा एक्ट नहीं करता, कुछ वर्ब्स के साथ एक्ट करता है। मैं आपको याद करा दूं, फिर से मैं बोल देता हूं। सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो हमारा एक फाइनाइट वर्ब आता है जो टेंस डिसाइड करता है। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। गुड। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है लेकिन ये कोई टेंस है? नहीं। यही है नन फाइनाइट। ये है फाइनाइट, ये है नन फाइनाइट। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, बाकी डिटेल मैं नन फाइनाइट और फाइनाइट वाले वीडियो में बता दूंगा। ये वर्ब जो टेंस डिसाइड कर दे वो कहलाता है फाइनाइट, और जो टेंस डिसाइड ना करे वो नन फाइनाइट। नन फाइनाइट कितने प्रकार के हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट है ये तय कर रहा है, ये हमारा कोई टेंस तय नहीं कर रहा है। वो वर्ब जो टेंस तय नहीं करते, टेंस टाइम निर्धारित नहीं करते, वो वर्ब क्या कहलाते हैं? नन फाइनाइट। नन फाइनाइट 5 तरह के होते हैं, ये डिस्कस हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी उस 5 तरह में ये एक तरह है। इसको कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? वर्ब के पहले
टू लगा दें, इसे क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। और उस इन्फिनिटिव में से टू हमारा गायब हो जाए तो बेयर इन्फिनिटिव। वेरी गुड। वर्ब के पहले टू लगा दें तो क्या कहलाता है? इन्फिनिटिव। और उस इन्फिनिटिव में से टू हो ही ना, बेयर इन्फिनिटिव। इसके लिए हमारे पास कुछ होंगे काम जिसमें हम आपको समझाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है, और जितने शब्द हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेट मेक सी बिहोल्ड वॉच हेल्प। लेट मेक सी बिहोल्ड वॉच हेल्प, ये ऐसे वर्ब हैं जिन्हें कहा जाता है बेयर इन्फिनिटिव। क्योंकि जब ये फाइनाइट वर्ब टेंस बनाएंगे ये, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा उसमें टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं आपको एक वाक्य लिख के दिखाता हूं, जैसे आई सा हिम गो। ये हमारा कौन सा वर्ब है? फाइनाइट। ये टेंस बता रहा है, कौन सा टेंस बता रहा है? पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद ये जो दूसरा वर्ब आया, इसके पहले टू लगना था, लेकिन लगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब आया है बेयर इन्फिनिटिव वाला वर्ब है। इसके लग जाने से नेक्स्ट जो हमारा इन्फिनिटिव है उसका इन्फिनिटिव का टू छिप जाएगा। तय हो गया? वेरी गुड। अब ऐसे ही सिर्फ इस सी का नहीं, वॉच का भी वैसे ही होगा, बिहोल्ड का भी मतलब वो ऐसे। अब बिहोल्ड का क्या मतलब होता है पता है? मैं समझता हूं आप लोगों को नहीं पता होगा। बिहोल्ड वॉच का सिनोनिम है, बिहोल्ड सी का सिनोनिम है। सी का मतलब देखना, बिहोल्ड का भी मतलब आपकी वोकैब में एक वर्ड ऐड हो गया। क्या हो गया? जुड़ गया। बिहोल्ड का मतलब देखना ना। ठीक है, वेरी गुड। यहां मैं लिख देता हूं, आप समझते रहें, देखना। आई सा हिम गो, इसके साथ आई मेड हिम वर्क। इसका ट्रांसलेशन होगा मैंने उससे काम कराया। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। आई मेड हिम वर्क, मैंने उससे काम कराया। जरा देखें, ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट है। इसमें टू लगना चाहिए था, लगा नहीं। क्योंकि ये कौन सा वर्ब है? बेयर इन्फिनिटिव। ओके, वैसे ही लेट हिम गो, लेट हिम गो। जरा देखें, ये एक वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, ये भी एक वर्ब है। ये अगर फाइनाइट बन गया तो ये क्या बनेगा? नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव। इसके पहले टू लगना चाहिए, लगा नहीं। यही हमारे बेयर इन्फिनिटिव है। लेट मेक सी बिहोल्ड वॉच हेल्प। अगर ये वर्ब सेंटेंस में हमारे आ जाते हैं तो इनका पैसिव हम इस तरीके से बनाएंगे। आई सा हिम गो। अब देखो, इसका पैसिव वॉइस, हमारा टारगेट क्या है? पैसिव वॉइस बनाना। हमारा टारगेट क्या है? कैसे वर्ब का जिनमें बेयर इन्फिनिटिव लगे हों। अब हमारा पैसिव वॉइस बनाने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट जाएगा कहाँ और ऑब्जेक्ट आएगा कहाँ? सब्जेक्ट। और जहाँ हेल्पिंग वर्ब लगता है कौन सा फॉर्म लगेगा? बी फॉर्म ऑफ वर्ब। हिम यहां से यहां लाओ, क्या बनेगा? ही। ये आई इधर से उधर जाएगा तो क्या बनेगा? बाई मी। बाई मी लगेगा ना, बाई तो लगता है ना पैसिव वॉइस में। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। सी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सीन। और यहां क्या लगना है? वाज। ही वाज सीन। अब बचा हमारा गो।
अब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव वॉइस में तो इसका टू नहीं है, लेकिन जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इसका टू दिखने लगेगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक्सेप्शन की तरह भी वर्क करता है, अपवाद की तरह। आई सा हिम गो, क्या बना? ही इधर से इधर आया, आई उधर चला गया, बाई मी बन गया। सा, ये जो वर्ब है सा, इसका थर्ड फॉर्म लग गया, बी फॉर्म ऑफ वर्ब लग गया। अब बचा हमारा, अब इसका टू लगेगा। एक्टिव वॉइस में टू नहीं लगता, लेकिन पैसिव वॉइस में ही वॉज सीन टू गो बाई मी, या उसको बाद में भी लिख सकते हैं, यहां भी हम लिख सकते हैं ही वॉज सीन टू गो बाई मी, या ही वॉज सीन बाई मी टू गो। बात समझ आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझिएगा। एक्टिव वॉइस में इसका टू नहीं दिखता, लेकिन पैसिव वॉइस में इसका टू दिखता है। अब देखें, इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। I helped him climb. I helped him climb. इसमें भी देखो फाइनाइट वर्ब है हेल्प्ड, क्लाइंब नॉन फाइनाइट, इसमें लगना था टू लेकिन लगा नहीं। इसका मतलब ये बेयर कौन सा इन्फिनिटिव है? बेयर इन्फिनिटिव। इसका पैसिव बनाएंगे, ये यहाँ जाना है इसको और इसको यहाँ आना है, ये क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाई। बहुत अच्छे, बाई मी। और यहाँ बी फॉर्म ऑफ वर्ब लगना है, बहुत अच्छे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। अब बचा क्या? हाँ, अब क्लाइंब जो बनेगा इसके साथ क्या लगना है? टू क्लाइंब। टू क्लाइंब। मैं साफ करके लिखता हूं, रहने दो। हेल्प्ड हिम, सॉरी, ही वॉज क्लाइंब्ड टू, ही वॉज हेल्प टू क्लाइंब बाई मी। बहुत अच्छे। अब ये बात समझ में आ गई होगी। ये हमारा कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है? पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में क्या? बेयर इन्फिनिटिव। क्या हो सकता है? क्लाइंब में क्या? नहीं, ये इसको कहते हैं हम, इस वर्ब को ही नाम देते हैं बेयर इन्फिनिटिव। यद्यपि कि इन्फिनिटिव कहां लगता है? यहां। टर्म इसको दे देते हैं, इसको टर्म देते हैं हेल्प, सी, वॉच, बिहोल्ड, मेक, लेट, बिड, इतने सारे हैं। और इनके साथ जब दूसरा वर्ब आता है जिसमें इन्फिनिटिव होता है, इस वर्ब के वजह से उसमें इन्फिनिटिव का टू नहीं लगता, लेकिन एक्टिव वॉइस में नहीं लगता, पैसिव वॉइस में तो लगता है। यही इसका स्पेशलाइजेशन है, यही इसकी खासियत है। अब मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हमने क्या किया है? बेयर इन्फिनिटिव के वर्ब को इस्तेमाल किया जिसमें इन्फिनिटिव का टू लगता, इन्फिनिटिव का टू नहीं लगता है। यहां लगा है, किसके वजह से? हेल्प के वजह से। यहां टू नहीं लगा, लेकिन जो इसका पैसिव बनता है इसके टू दिखने लगता। यही चीज वॉच के साथ भी होगा, यही चीज लेट के साथ भी होगा, मेक के साथ भी होगा, बिड के साथ भी होगा, बिहोल्ड के साथ भी होगा। पक्का याद हो जाएगा? बेयर इन्फिनिटिव।